वेलकम टू लीगल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बीएनएस यानी कि द भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। अगर हम बीएनएस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें तो फर्स्ट लॉ कमीशन की रचना 1834 में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मकॉली के चेयरमैनशिप में एग्जिस्टिंग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, पावर और रूल्स को एग्जामिन करने के लिए और इंडिया में एग्जिस्टिंग पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करने के लिए की गई थी। फर्स्ट लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को वेरियस एनैक्टमेंट्स सजेस्ट किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इंडियन पीनल कोड के बारे में था, जो सन 1860 में पारित हुआ और समय के साथ कुछ अमेंडमेंट्स करके अब तक लागू है। एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ को सक्षम करने के लिए और सामान्य जनता के जीवन को आसान करने के लिए लीगल प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के उद्देश्य से क्रिमिनल लॉ को रिव्यू करने पर गवर्नमेंट ने विचार किया। चालू स्थिति में सामान्य जनता को स्पीडी जस्टिस मिलने के लिए एग्जिस्टिंग लॉज को रेलेवेंट करने के लिए चालू स्थिति और लोगों की भावनाओं का विचार करते हुए नागरिकों को सिटीजन सेंट्रिक सिक्योर लाइफ और लिबर्टी प्रदान करने के लिए वेरियस स्टेक होल्डर्स से सुझाव मंगाए गए। इंडियन पीनल कोड 1860 को रिपील करके ऑफेंसेस और पेनल्टीज की प्रोविजंस को कारगर करने के लिए नया कानून बनाने का सोचा गया। पेटी ऑफेंसेस के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विस ये पनिशमेंट सुझाई गई। महिला और बच्चों के खिलाफ किए गए ऑफेंसेस तथा मर्डर और स्टेट के खिलाफ किए गए ऑफेंसेस को प्राथमिकता दी गई। कुछ ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के प्रॉब्लम से इफेक्टिवली डील करने के लिए टेररिस्ट एक्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ये ऑफेंसेस डिटेरेंट पनिशमेंट्स के साथ बिल में समाविष्ट किए गए। आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ तथा इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को क्षति पहुंचाने वाली एक्ट्स को ऑफेंसेस में शामिल किया गया। कुछ ऑफेंसेस के फाइन और पनिशमेंट्स को परिस्थितिनुसार एनहांस किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 इस बिल को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स इस विभाग को सोच विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए रेफर किया गया। कमेटी ने विचार विमर्श के बाद सिफारिश के साथ अपना रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत किया। गवर्नमेंट ने कमेटी ने की हुई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लोकसभा में दाखिल बिल विथड्रॉ करके कमेटी ने की हुई सिफारिशें स्वीकृत करके नया बिल इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं बीएनएस के शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में। एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 ऐसे संबोधित किया जाएगा। एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके जो डेट निर्धारित करेगी उस डेट से यह एक्ट लागू किया जाएगा। इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स निर्धारित की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तारीख 23 फरवरी 2024 के नोटिफिकेशन नंबर SO 850A द्वारा सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 को छोड़कर बाकी सभी प्रोविजंस के लिए लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024 निर्धारित की है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 सेक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। देखते हैं बीएनएस के चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले चैप्टर 1 बीएनएस के शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, एप्लीकेशन,
डेफिनेशंस और जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है। चैप्टर 2 बीएनएस में कौन कौन सी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई है, इसके बारे में बताता है। चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट से संबंधित है। चैप्टर 5 में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड के बारे में बताया गया है। बीएनएस का चैप्टर 6 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से संबंधित है। चैप्टर 7 में ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में है। चैप्टर 9 इलेक्शंस से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में बताता है। और चैप्टर 10 कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में बताता है। बीएनएस का चैप्टर 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से संबंधित है। चैप्टर 12 में ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर 13 कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में है। चैप्टर 14 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के बारे में बताता है। और चैप्टर 15 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मॉरल्स के बारे में बताता है। बीएनएस का चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन के बारे में है। चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। चैप्टर 18 डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी मार्क्स से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में है। चैप्टर 19 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डेफमेशन इत्यादि के बारे में बताता है। और चैप्टर 20 रिपील एंड सेविंग्स के बारे में बताता है। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। देखते रहिए लीगल नॉलेज। थैंक यू।